स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के अनुभव ग्रंथ समता निवास का प्रथम प्रकरण चल रहा है। महाराज फरमा रहे हैं, शिष्य ने प्रश्न पूछा था कि हमारे घट के भीतर समता गुण किस प्रकार से विकसित हो। तो सद्गुरु ने उत्तर दिया था कि इस प्रकार से समता गुण विकसित हो। अब वो समता गुण विकसित हो गया, उसकी रीत क्या है? क्या रीत घट में बनती है समता गुण? समता निवास ग्रंथ चल रहा है, कह रहे इस आत्मा को समता में निवास कराना है, ये आत्मा समता में रहे हमेशा। तो उसकी रीत बता रहे हैं कि किस रीत से समता में रहती। घर बन जाण्या एक रस, जनक नरप गह ज्ञान। हरस शोक ग्रह राज संग, सो बरत्यो नहीं अज्ञान। सो बरत्यो नहीं अज्ञान, ब्रह्म न चेकर ऐसे। अंतर आशे अरक बास, कमला जल जैसे। राम चरण ले जीविका, जग सुख लिखे न आन। घर बन झाणिया एक रस, जनक नरप गह ज्ञान। क्या कह रहे महाराज? जिसके समता गुण में आत्मा अवस्थित हो जाती है, वो घर को और मन को एक जैसा समझती है। अब चाहे वो घर में रहे चाहे वन में रहे, महाराज फरमाए उसके लिए कुछ फर्क पड़ता नहीं है। ये रीत जान समता सुज्ञान, जन राम रूप आपे निदान। मन गाढ़ ज्ञान समता निवास, बल रहो ग्रह बल बनो बास। भले घर में रहो चाहे वन में रहो, कोई फर्क नहीं, जिसके समता गुण जिसके आत्मा में जागृत हो गया। तो घर बन जानिया एक रस, जनक नरप गह ज्ञान। राजा जनक का दृष्टांत देकर समझा रहे महाराज। जो राजा था, जो राजकाज सब करता था, उसने ऐसे समता गुण को जाना था। राजकाज में तो सबको दंड भी देना, पालन पोषण तो फिर भी उसने समता गुण को, अपने आत्मा के समता गुण के परिणाम को जाना था और उसमें रहता था। राजा जनक नरप गह ज्ञान, नरप होते हुए भी यानी राजा होते हुए भी जनक ऐसे समता के रस के ज्ञान को, समता के गुण को जाना, केवल यानी आने धारण किया। केवल यानी तभी तो विदेही थे। और क्या? हरस शोक ग्रह राज संग, सो बढ़ती नहीं है क्या? राजा जनक राजा होते हुए, ग्रस्त में रहते हुए, राजकाज का सारा कार्य करते हुए, धन संपत्ति वैभव का सबका उपयोग करते हुए, न किसी से सुखी थे और न किसी से दुखी। इतनी सारी संपत्ति थी उनके पास, लेकिन उन्होंने अपनी नहीं मानी, तो वो उससे खुश भी नहीं थे। समता भाव में रहे थे, समभाव में रहे थे, इतनी सारी संपत्ति होने के बाद। के लिए जो करना पड़ेगा वो अपना कर्तव्य कर्म कर रहे हैं। तो आप बताते हैं तो हर्ष शोक ग्रह राजसंग, ग्रस्त में रहते थे राजा जनक और राजकाज का कार्य तो करते ही थे। वो कहते हैं कि फिर भी वो उनके घट के भीतर ये भ्रमना का अज्ञान की भ्रमना नहीं थी कि ये राज मेरा है, ये संपत्ति मेरी, ये वैभव मेरा, ये धन मेरा है, ये स्त्री मेरी, ये पुत्र मेरा है। किसी में ममत्व का भाव उन्होंने रखा ही नहीं। तो सब कुछ होते हुए भी सबसे विधेयी रहते थे, दया में रहते हुए विधेयी रहते थे, सब में रहते हुए सबसे न्यारे रहते थे, निर्लिप्त रहते थे, अलिप्त रहते थे।
सो बढ़त्यो नहीं अज्ञान ब्रह्म नैचे करे से। महाराज कह रहे राजा जनक की रीत जो थी ना, वो रीत निश्चित रूप से ब्रह्म के प्राप्ति की थी। ऐसे आप ब्रह्म को प्राप्त करो। यदि ऐसी रीत आपके घट में भी बनने लग जाए तो क्या कह रहे महाराज कि आपको भी ब्रह्म प्राप्त हो गया। सही बात। जैसे रीत राजा जनक के घट में बनती थी, राजकाज करते हुए सुख संपत्ति का भोग करते, ऐसा नहीं कि कोई भोग नहीं कर रहे थे, सब कुछ सुख संपत्ति का सबको उपयोग कर रहे थे, लेकिन उपयोग करते हुए उनमें ममत्व का भाव नहीं था, मेरा पने का भाव नहीं था, सहज में उपयोग कर रहे थे। तो महाराज में वस्तु होना दुखदायी नहीं है, चीज होना, धन होना, संपत्ति होना, वैभव होना, गाड़ी घोड़ा बंगला स्त्री पुत्र होना दुखदायी नहीं है, लेकिन इनमें जो अपन ममत्व बांध लेते हैं, मोह बांध लेते हैं, आसक्त हो जाते हैं, इनसे सुख लेने की इच्छा रखते हैं, वो दुख का कारण। बेटी को प्राय भी किया था, सीता को शादी किया, आंसू भी आए, सभी कुछ किया। तो वो तो सब संसार का कार्य, तो सब नाटक रूप, सब धर्म किए ही, लेकिन भीतर से नहीं था। दशरथ जी की मनोवार नहीं साहब, एक और करो 5 दिन और उसको 10 दिन। तो कह रहे महाराज सो बढ़ते नहीं ज्ञान ब्रह्म नैचे करी ऐसे जानो, और अंतर आशे अरक बास कमला जल जैसे। क्या कह रहे महाराज, कमल का बास क्या होता है? जल में। और कमल खिलता कब है? जल के ऊपर सूर्य उदय होता है तो कमल की आशा जल में रहते हुए कहाँ लगी हुई है? आशा कहाँ लगी हुई? सूर्य हो गए। ऐसे ही महाराज हमें राजा जनक संसार में रहते हुए उनकी आशा कहाँ लगी हुई? कमल की आशा सूर्य में, जैसे सूर्य उदय होता है वो खिल जाता है, और जैसे सूर्य अस्त होता है बंद हो जाता है। ऐसा ही है। तो रहता तो सूर्य से कितना दूर है बताओ मेरे को, कितनी दूरी पर रहता है? हाँ, लाखों मील दूरी पर रहता है। तो उसकी आशा सूर्य की तरह। ऐसे ही ये आत्मा रहती तो इस शरीर में, जग में है, संसार में है, लेकिन इसकी आशा कहाँ लगी होनी चाहिए? आसन हमारा गिगल मंडल में, रहूं जगत के माई, मेरे को मेरा जन जाने पूरा तू। जब आशा वहां लगी रहेगी ना, तो संसार में स्वतः ही समता आ जाएगी। समता गुण को लाने की जरूरत नहीं, तो अपनी आशा यहाँ लगी रहती है संसार में, इसीलिए समता नहीं आती। करने करो निष्कर्म, यहाँ की आशा ही छोड़ दोगे कि मुझे यहाँ से कुछ सुख लेना नहीं। हाँ, यहाँ की आशा रखोगे तो समता नहीं आएगी, समता का सवाल ही नहीं उठेगा। यहाँ से सुख लेने की आशा ही छोड़ दो संसार से, कि संसार में मुझे कोई सुखी करेगा। अरे जग को हेत सकल दुखदायक, जासंग सुख मति जाना, सुखदायक सतसंगत जुग में सतगुरु शरण पीछा। यथार्थ सुख, वास्तविक सुख तो सत्संग में ही प्राप्त होगा, संतों के ज्ञान में ही प्राप्त होगा, केवल भगवंतों के ज्ञान में ही प्राप्त होगा, ब्रह्म ज्ञान में ही प्राप्त होगा। निज नाम सतनाम कुदरत कला नीच दुनियात्मक शब्द के आनंद में ही प्राप्त होगा। सुखमणा में से अमृत जरेगा, उसमें ही प्राप्त होगा। गट पर्चों का आनंद प्राप्त होगा, स्थान स्थान पर, कमल कमल पर, वही प्राप्त होगा, बाहर मिलने वाला नहीं है। तो क्या कह रहे? सो बरत्यो नहीं अज्ञान ब्रह्म नैचे कर ऐसे, अंतर आशे अरक बास कमला जल जैसे। भीतर में आशा अरक की, सूर्य की, चाहे उसका निवास भले क्यों नहीं जल में। इसी प्रकार से अपन बहुजल में रहे, भवसागर में रहे, तो अपने भी परमात्मा रूपी अरक सूर्य की आशा है। सही है? ओम अर्काय नमः।
रामचरण ले जीविका जग सुख लिपेना। क्या कह रहे कमल क्या करता है, उसकी जीविका कहाँ से चलाता है, जल से ही चलाता है। उसको शक्ति ताकत कहाँ से लेता है, जल से लेता है। लेकिन वो संसार के सुख में लिपायमान नहीं होता है, नहीं जल के सुख में, जल से भीगता नहीं है कमल। हाँ, जग में रहूं तो ऐसे रहूं जैसे फूल रहे, ऐसे में रहूं जग। कीचड़ में रहकर भी न्यारा और प्यारा है। कितना गंदा रहता है कीचड़ वहाँ पे, पर उसका तो अलग ही है। बस ऐसे ही दुनिया में रहो, रहना तो इसमें ही है, रहो न्यारे और प्यारे होके। तो इसीलिए मतलब कि रामचरण ले जीविका जग सुख लिखा, मतलब जीविका लेने में कोई दिक्कत नहीं है, यानी असन बसन की व्यवस्था करना, भोजन वस्त्र की व्यवस्था करने में कोई दिक्कत नहीं है, वो तो आप कर सकते हैं सबसे। में हो ही जाएगी। हाँ, उस उतनी व्यवस्था तो राम जी ने सबकी बना के भेजी। भगवान बोलता है ना, पेट तो रोटी कपड़ा मकान 3 चीज से मैं बंधा हुआ हूँ। हाँ, वो तो दूंगा ही दूंगा, अब और का कोई इलाज है नहीं मेरे पास। देखो पेट तो भर जाता है, लेकिन पेट या नहीं। वास्तव में रोटी कपड़ा मकान वो भगवान सबको देता है, भले वो कैसे भी दो, किराया का दो चाहे घर का, जो रहने के लिए तो छत तो सबको ही दिए उसने। दादू दुनिया संतोष के उसका दादू दुनिया दादू दुनिया बावरी सोच करे जो गेली रोटी देसी राम जी दनुता गेली। इसलिए महाराज कह रहे रामचरण ले जीविका जग सुख लिखे ना। कह रहे आप जीविका ले हो, संसार में जीवो आराम से, खूब खाओ पियो ऐश करो, कोई मना ही नहीं है शरीर के लिए, लेकिन संसार के सुखों में लिपायमान मत, आसक्त मत। अपन दलदल में फंस जाते हैं उसमें, इतना हो गया इतना और कर लेते हैं। तो ये कह रहे हैं कि आत्मा ने आत्मा अपने समता के घर में आ गई, उसकी पहचान है। परीक्षा बता रहे, पहचान बता रहे, कसौटी बता रहे। गर्भ न जानिया एक रस जनक नरप गए ज्ञान। राजा जनक ने ऐसा ज्ञान, समता में रहने का केवल ज्ञान धारण किया था, और उसने घर को और मन को समान समझा था। जनक जनक सब ही कहे पे जनक मतो नहीं हाथ। हर्ष शोक में ते मनी जे जनक भरी नहीं बात। जे जनक भरी नहीं बात समझ काना कर दिया। राज साज धन धाम आप अपना तन किया। तरक फरक प्रथम रया ये दर्शा चले न साथ। जनक जनक सब ही कहे पे जनक मतो नहीं हाथ। कह रहे हमारा दृष्टांत तो सब राजा जनक का देते हैं, उदाहरण तो सब उनका ही पेश करते हैं, लेकिन उनके पास जो केवल ज्ञान का मता था, केवल ज्ञान का बुद्धि पर विवेक था, वो नहीं है लोगों के पास, वो मूल वस्तु नहीं है। राजा जनक को कहां से प्राप्त हुआ था? राजा जनक को केवल्य का ज्ञान कहां से प्राप्त हुआ था? नौ जोगेश्वर से। नौ जोगेश्वर कौन थे? नौ 9 संख्या में 9 थे। वो कौन थे? ऋषभ देव, जो प्रथम तीर्थंकर थे, उनके 100 पुत्र थे। 100 पुत्रों में से 9 जोगेश्वर हो गए। तो ऋषभ देव स्वामी को तो ज्ञान केवल्य का था ही, उनसे उनके 9 पुत्रों को जोगेश्वर हो गए, वो उनको वो ज्ञान मिला, और 9 जोगेश्वर से राजा जनक को मिला। और राजा जनक से किसको मिला आगे? सुखदेव मुनि। सुखदेव मुनि किसके पुत्र थे? वेदव्यास। तो वेदव्यास जी ने क्या रचना की थी? किसकी रचना की थी? भागवत जी की रचना वेदव्यास जी ने की थी, और 18 पुराणों की भी रचना की थी।
18 पुराण भी और श्रीमद् भागवत भी। तो उनके घर में 18 पुराण भी थे वेद व्यास जी के घर में, पहले पुराण की रचना की, उसके बाद भागवत। फिर भागवत की रचना की। तो उनके घर में थे मतलब, और उनके घर में पढ़ने की जगह भी थी। फिर भी उनका पुत्र कौन, सुखदेव मुनि, केवल ज्ञान सीखने के लिए किनके पास गया, राजा जनक के पास गया, और राजा जनक के पास जाकर केवल्य का ज्ञान सीखा, धारण किया। जिनके पास वेदों का, शास्त्रों का, पुराणों का ज्ञान जिसके घर में था, उनमें केवल ज्ञान नहीं था, जबकि वो राजा थे, ग्रस्त थे, उनके पास केवल का ज्ञान था। और वेद व्यास जी तो ऋषि मुनि थे, तपस्वी थे, तो उनके पुत्र होकर वो ग्रस्त से ज्ञान लेने गए ऋषि। तो ऐसा अद्भुत विलक्षण ज्ञान है। तो जनक जनक सभी कहे पे जनक मतो नहीं हाथ। तो जनक के पास जो ज्ञान था केवल्य का, उस ज्ञान की समझ नहीं लोगों को, वो ज्ञान प्राप्त नहीं है। हरस शोक मेते मनी, जे जनक भरी नहीं बात। राजा जनक ने अपनी बात में नहीं भरा। किस किस को नहीं भरा अपनी बात में? बात में भरने का मतलब ऐसे गले लगा लेना, गले आलिंगन कर लेना, बात में भरने का मतलब। तो क्या क्या चीजें राजा जनक ने अपनी बात में नहीं भरी, वो बता रहे कि उन्होंने हर्ष को अपनी बात में भरा नहीं, यानी हर्ष का आलिंगन नहीं किया। यानी कोई उन्होंने खुशी, कोई संसार की वस्तु प्राप्त भी हो गई या राजकाज में धन संपत्ति वैभव खूब आ गया, राज खजाना खूब भर गया, तो वो खुशी नहीं हुई कभी। अपन तो थोड़ी सी कमाई हो जाती है, कैसे खुशी हुई, चेहरे पे मुस्कान आ जाती है। अपने तो कोई थोड़ा सा घर में ही माहौल बढ़िया लगे तो खुश हो जाते हैं, हमारे वहाँ कोई नहीं है। लेकिन राजा जनक को खूब धन संपत्ति वैभव खजाने भर गए थे, फिर भी वो खुश नहीं हुए। समदृष्टि थी उनकी। हर्ष शोक, और कुछ कम भी हो जाए, चला भी गया, नुकसान भी हो गया, तो वो दुखी नहीं थे। तो न तो उन्होंने खुशी की बात भरी और न दुख की बात भरी। न उन्होंने खुशी को गले लगाया और न उन्होंने दुख को गले लगाया। हर्ष शोक और मैं ते मनी, ये तेरी ये मेरी, तेरी मेरी भी उन्होंने नहीं रखी। जे जनक भरी नहीं बात, जे जनक भरी नहीं बात, समझ काना कर दी। क्या समझा कि ये चीजों की मैं बात भरूंगा ना, फिर भी ये मेरे हाथ आने वाली नहीं है। मैं बात में भर भी लूंगा तो मेरी बात में रहने वाली हमेशा के लिए, भले मैं बात में भर के रखूं फिर भी चली जाएगी। ऐसी बात की उन्होंने समझ कर ली, जान लिया, और जानकर काना कर दिया। काने करना मतलब साइड कर दिया, यानी उससे आसक्ति को छोड़ दिया कि ये मेरी होनी ही नहीं है। मैं भले इसे कितनी बात भरूं, इससे कितने गले लगाऊं, कितने आलिंगन करूं, ये वस्तु मेरी कभी होगी नहीं, तो क्या फायदा। It's 8:30. बात भर के भी क्या फायदा जब ये वस्तु मेरी होनी ही नहीं है। तो मैं करके भी थोड़ी देर के लिए क्या सुख पालूंगा इससे। इस बात को समझकर उन्होंने इन सबको काने कर दिया, साइड कर दिया, प्रधानता नहीं दी, महत्व नहीं रखा बुद्धि में इन सब का। इन सब की वैल्यू उन्होंने गिनी नहीं, गणित में नहीं गिना इन सब चीजों को। ये तो मेरी गिनती में आती नहीं है। राजकाज, संपत्ति, वैभव, धन, स्त्री, पुत्र, घोड़ा, गाड़ी, बंगला मेरे गणित में नहीं है मेरे पास अनगिनत, लेकिन मेरे लिए इसकी कोई वैल्यू नहीं है।
खुद नहीं फंसा उसके अंदर। क्या कह रहे हैं, मेरे पास अनगिनत है ये सब चीजें, लेकिन मेरे काम की नहीं है। मेरे लिए इसकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि इसमें से कोई चीज मेरे साथ जाएगी नहीं। जाने वाली इस बात की समझ कर ली, जो चीज मेरे साथ जाएगी नहीं वो मेरी कैसे है ही नहीं मेरी। वो तो मुझे थोड़ी देर के लिए भगवान ने कृपा करके उपयोग करने के लिए दी है, तो मैं तो उसका सदुपयोग कर रहा हूँ भगवान के आदेश से, मेरी थोड़ी है। के अंदर ज्ञान लग गया। ये वस्तुएं मेरी थोड़ी है, मैं तो केवल उपयोग कर रहा हूँ। राज साज धन धाम आप अपनातन किया। क्या कह रहे हैं? उनके पास क्या क्या नहीं था, तो उनके पास बहुत बड़ा राज था, चक्रवर्ती राजा थे। राज साज, और साज भी था, साजो सामान खूब था, लाव लश्कर घोड़े सैनिक सब, दास दासियां कम थी, नौकर चाकर कम थे, हाथी घोड़ा हाथी घोड़ा कम थे, खूब थे। राज साज और धन धाम कोई कम था, महल कितने बड़े बड़े थे, और उनके अंदर कितना धन हीरे जवाहरात भरे थे, खजाने कितने बड़े थे, कोई कम था। सोना चांदी की तो गिनती नहीं थी। लेकिन आप अपनातन किया, उन्होंने इनमें से किसी भी चीज को अपना नहीं माना। अपन इसे अपना मान लेने की गलती कर देते हैं, भूल कर देते हैं, इसीलिए दुखी होते हैं। सजा भुगत रहे हैं। इसीलिए अपन इसके दुख की सजा भुगतते हैं कि इसे अपन ने अपना मान लिया। उनके पास इतना था, उनमें से उन्होंने एक भी चीज अपनी नहीं मानी कि मेरी तो है ही नहीं। तभी वो समता में रह सके। वो अपनी मान लेते हैं तो समता गुण उनका नाश हो जाता है, समता के समता में रह ही नहीं पाते। अब अपनी है ही नहीं, आ जावे तो कोई फर्क नहीं, चली जावे तो कोई दुख नहीं। आपने तकलीफ अपनी हो तो तकलीफ है, अपन अपनी मानते हैं इसलिए दुखी भी होते हैं सुखी भी होते हैं। क्यों अजमेरा साहब, बात तो सही है, लेकिन आप मानते हो इस बात को या नहीं? कहते हो बस बात तो सही है। इसीलिए तो सुबह और शाम रोज सुनो तो थोड़ी थोड़ी बात लगेगी, थोड़ी थोड़ी तो लगेगी ना, तो थोड़ी थोड़ी लगेगी तो ही थोड़ा थोड़ा आपको आनंद आएगा, याद आ जाएगी। खाली भाई बताओ तो दो टाइम पे गए हाँ। छावे कोट छावे विद्या काम बाढ़ 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 नहीं लगाओगे सत्संग की तो उसमें काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के ढांडे घुस जाएंगे, और वो ढांडे इसको आनंद की फसल को उजाड़ देंगे, आनंद बनने नहीं देंगे। दो टाइम बाढ़ लगाओ, दो टाइम बाढ़ लगी रहनी चाहिए। सुबह सुनोगे तो दिन भर बाढ़ लगी रहेगी, शाम को सुनोगे तो रात भर बाढ़ लगी रहेगी। ऐसा ही है ना, सपने भी अच्छे आएंगे, सपने में भी जीव दुखी नहीं हो सकता शाम को सत्संग सुन के। तो राज साज धन धाम आप अपना तन किया, उन्होंने इसे अपना कुछ भी नहीं माना। और तरक फरक प्रथम रहे, ये दर्शा चले न सा, उनको दरस गया है। उनकी कितनी दूरदर्शिता थी देखो, अपने में तो दूरदर्शिता ही नहीं है, इसीलिए अपने को दरसता ही नहीं है। उनकी दूरदर्शिता देखो कि बोले कि हमारे आगले बडेरे भी साथ लेके नहीं गए, हम कैसे लेके जाएंगे? और हमारे आगले बडेरे हमारे सामने ही सामने चले गए, सब यही छोड़, ऐसे हम ही छोड़कर चले जाएंगे। तो ये बात उनकी समझ बैठ गई, और अपने समझ बैठ नहीं रही है।
उनकी समझ बैठ गई इसलिए वो ब्रह्म ज्ञानी थे, अपने समझ नहीं बैठ रही इसलिए ब्रह्म ज्ञानी है। ब्रह्म पड़ेगा। बैठ लिए बैठ रही है तो ब्रह्म ज्ञानी हो जाओगे, संकल्प तो करे अच्छा। बैठ रही है तो ब्रह्म ज्ञानी, और समझ नहीं बैठ रही तो ब्रह्म ज्ञानी। ऐसा क्यों बोले नहीं बैठ रही है, अच्छा सोचेंगे तो अच्छा ही होगा। तो भी तो आपके पास सुनने के लिए आ रहे हैं। सोच तो कम से कम पॉजिटिव रखिए, ऐसे बोलेंगे बैठ ही नहीं रही है तो फिर तो आएगी ही नहीं है। धीरे सोचते सोचते धीरे धीरे सब हो जाए। तो बैठ ही नहीं है, नहीं बैठती तो सो ही नहीं लगता भी, सोए रहते कौन बैठता है यहाँ पे। तरक फरक प्रथम रहा ये दर्शा चले साथ। शांति मिला। शांति मिला। राम के नाम में तो नहीं मिलिया, हाँ शांति मिले जीवन है। शांति मिला। सारी टेंशन दूर हो जाए, जल्दी नींद आवे, और लोगों तो टेंशन अतरी बैठे नींद की गोलियां खानी पड़े। कम से कम तो फायदे तो करे, नींद तो आवे और क्यों नहीं तो गोली छूटे सारी भाई बढ़िया। बैठ के राम राम किया करो जब तक नींद नहीं आवे, अपने आप गोली खाने की जरूरत होता नहीं। नहीं है खुद नींद की गोली खाने वाले का पूछा। हाँ हमें सबको नींद की आप लेटे लेटे ही राम राम किया करो। मुझे कभी भी नहीं याद है कि सोते तक के भी सोते पढ़ती रहती हूँ, हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ, राम राम नहीं राम नाम ही करो, दो अक्षर का नाम रटो उसको, कभी भी नहीं याद जाएगी। तो बचा उधर जाएगा। हाँ ये बचा। तो तरक फरक प्रथम रहा ये दर्शे चले न साथ, उनको दर्श गया कि इसमें से कोई चीज मेरे साथ चलने वाली नहीं है, इसीलिए पहले से ही इनके साथ दिल मत लगाओ। भाई परदेसी की प्रीत क्या सुख पाएगा, नाता तोड़ के रखो ना इनसे। भाई परदेसी से प्रीत करोगे तो क्या सुख मिलेगा, वो तो चली जाएगी परदेसी, परदेश चले जाना, एक दिन जाना है उसको। तो तरक फरक प्रथम, इसीलिए उन्होंने फर्स्ट में ही सोच लिया कि इनसे हित करके, मोह करके, आसक्ति करके इनके साथ कोई फायदा नहीं, कोई लाभ नहीं है, और प्रत्येक दुखी होंगे हम इनके साथ, हम अटैचमेंट रखेंगे तो, राग रखेंगे तो, इनके साथ हित करेंगे, मोह करेंगे, आसक्ति करेंगे तो हम और उल्टे दुखी रहेंगे, क्योंकि ये चीज तो जाने वाली है, हमारे साथ तो चलने वाली तो नहीं है। जनक जनक सभी कहे पे जनक मतो नहीं हाथ। अब महाराज ये जनक मता है क्या वास्तव में, उसको भी खोलकर समझा रहे। ज्ञान पाए ग्रह में रहे जे अलिप्त आशे कोई, तो जाको ज्ञान सरू रहे नहीं शोक दबावण होय। जिन्हें ऐसा ज्ञान मिल गया समता में रहने का, केवल का ज्ञान, तो वो अलिप्त रहता है संसार से, और संसार से, व्यक्तियों से, वस्तुओं से सुख प्राप्ति की आशा नहीं रखता कि संसार में पर से मुझे कोई सुख मिल नहीं सकता। मुझे कोई सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा तो मेरी आत्मा से मिलेगा। मुझे कोई पराया मुझे कोई सुखी नहीं कर सकता। पराया सुखी कर सकता है क्या? तो जाको ज्ञान जरूर है, तुम्हारा हमारे उनका ज्ञान घट के भीतर चलता रहता है, ब्रह्म का ज्ञान, दूसरे विचार नहीं आते उनके। राम जी के नाम का ब्रह्म का ज्ञान ही घट में चलता, और नहीं शोक दबाओ, और उन्हें कोई दुख भी आकर, शोक भी आकर दबा नहीं सकता, क्योंकि वो दुखी होंगे ही नहीं। दुखी कब होते हैं? जब अपना मानते, वो अपना मानते ही नहीं, वो वस्तु को अपना मानते ही नहीं, और वस्तु चली गई। वो व्यक्ति को अपना मानते नहीं, वो व्यक्ति चली गई। कितने लोग मर रहे संसार में, अपन दुखी होते क्या? और अपना मर गया तो दुखी होते अपना मानते तो सुखी होते हैं। बहुत परेशान है अपना मानने वाले। तो जाको ज्ञान सरू रहे नहीं शोक दबावन होय।
भवदरिया संसार में दुख सुख भरिया दोय। वृद्धि भया सुख होत है अरुहानि भया दुख रोय। अरुहानि भया दुख रोय दृष्टि कर देखो जोई। फल कोई राजा रंक उभय मदि सबकू होई। निर्वेद साई न्यारा रहे जे जन लिपे न कोय। भव दरिया संसार में दुख सुख भरिया दोय। क्या कह रहे महाराज, ये भवसागर है, इसके अंदर सुख भी भरा हुआ है और दुख भी भरा है, दोनों ही चीजें भरती हैं और दोनों ही चीजें जोड़े से, हाँ जोड़ा है सब दोनों का। यानी न्यारा आप केवल सुख लेना चाहते हो वो नहीं मिलेगा, यानी सुख के साथ दुख अवश्य संभावी है। न्यारा सुख बना ही नहीं है। हाँ बना ही नहीं है। बना ही नहीं होगा। हाँ सुख 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 हमेशा सापेक्ष है, यानी दुख से ही सुख की उत्पत्ति है। केवल सुख बना ही नहीं है, न्यारा सुख तो है ही नहीं। मानते हैं। तो क्या कह रहे महाराज, किसी के 1000 फीट का प्लेट हो और उसे 3000 फीट का मिल जाए तो क्या होगा, सुख आ जाए। और किसी के 5000 फीट का और वो 3000 फीट में आ जाए तो मिला तो दोनों को 3000 फीट का, एक तो सुखी हो रहा है 1000 से 3000 में आने वाला और 5000 से 3000 में आने वाला प्लेट तो वखा हुई, दोनों ही पड़ोसी हैं, एक 1000 से आया एक 5000 से आया, दोनों पड़ोसी बन गए आपस में 3000 वाले। दुखी सुखी अपने हाथ में बस मन की गति है। ऐसे आधा गिलास दूध का 2 जनों को दिया, एक को तो गुस्सा आता है तो फेंक दिया आधे को, या 2 गिलास दूध दिया मैंने, और एक ही आधा तो कम से कम दिया, आधा भरा तो है, आधा भरा वहां पर साबुत भी भरा जाएगा, उसने पी लिया तो संतुष्ट हो गया, फेंक दिया वो डबल गुस्से में आ गया, दूध तो गया जो गया, साथ में क्रोध को और लेके आया। तो कह रहे महाराज, वृद्धि भया सुख होत और हानि भया दुख रोई। कोई 3 से 5 में आ गया खुशी होगी और 5 से 3 में आ गया तो दुखी हो गया, रोता है। अरुहानि भया दुख रोई दृष्टि कर देखो जोई। महाराज हमारे देखो उसे, भल कोई राजा रंक उभय मदि सबको होई। कह रहे महाराज, गरीब से लगाकर अमीर तक, प्रजा से लगाकर राजा तक सबकी यही स्थिति है। यानी गरीब से लगाकर करोड़पति अरबपति खरबपति तक यही स्थिति है, कोई सुखी नहीं है। भगवान का ब्रह्म ज्ञानी कहता हो गया अब तो बात मतलब धन कितना ही प्राप्त हो जाओ उसकी कोई संतोष धन सुखी ना बने, धन से सुखी नहीं। सुखी और दुखी केवल तुलना से हो रहा है, भगवान ने दोनों को बराबर, कंपैरिजन से हो रहा है। भगवान ने दोनों को बराबर कर दिया, 3 से 5 को और 5 से 3, दोनों को 3000 के प्लेट में भेज दिया। अब एक तो सुखी है ना एक दुखी है, दोनों को बराबर मिला 3000 का। उसने निकाल लिया अपना रास्ता, उसने निकाल लिया अपना, भगवान ने दोनों को बराबर भी कर दिया। है तो हालत यही है, जी का पेट ज्यादा है वो भी आप हम सुबह पहले घूमवा निकल जाना, जिनका पेट कम है वो भी निकल जाए, बेचारों कमावन है तो दोनों की स्थिति बराबर ही, खटा फर्क है बताओ, जिनका भी साथ काटने पड़ गया सुबह पहले, पेट कम है वही भाग है, पेट ज्यादा है वही भाग रहे, तो भगवान क्या करे बताओ आप। निर्वेद साई न्यारा रहे जे जन लिपे न कोई। महाराज फरमाने की निर्वेद वही है जो इन दोनों से न्यारा रहे, न सुख में लिपायमान हो न दुख में लिपायमान हो, वही निर्वेद है। उससे कोई वेदना नहीं होती, उससे कभी दुख कोई हो ही नहीं सकता। भवदरिया संसार में दुख सुख भरिया दोय। अहू ममत बांधे नहीं अरु तन सुख साधे नाय। पर साध पाई अलिप्त रहे जू कमला जल माय।
ज्यों कमला जल माय शोक सासा से न्यारा, शत्रु मित्र सम घिने ज्ञान लच लिया जिधारा। राम कहे भरम ना दहे, यूं ग्रह भक्ति सदि पाए, अहो ममत बांधे नहीं अरु तन सुख साधे नाय। कह रहे महाराज किसी से भी ममत नहीं बांधता, किसे भी वो अपना नहीं मानता है, और तन का सुख साधता नहीं, यानी तन से सुख लेने की इच्छा नहीं रखता। तो प्रसाद पाए अलिप्त रहे। प्रसाद किसे कहते हैं? भोजन प्रसाद की बात कर रहे हैं महाराज यहाँ पर। भोजन प्रसाद पा लेता है और बाकी अलिप्त रहे। क्या कह रहे हैं? संत दास संसार की पातल जितिक प्रीत। संत दास संसार की पातल जितिक प्रीत, चाट चूट के फेंक दो, ये संतन की रीत। संसार से प्रीत कितनी रखनी है? पातल जितनी। पातल को आप कितनी देर रखते हो अपने पास? जितनी देर। तो कह रहे संसार से, संसारियों से प्रीत इतनी ही रखनी, इससे अधिक नहीं। इससे अधिक प्रीत रखोगे तो दुखी हो जाओगे। यूज एंड थ्रो, बस इतना ही काम है। आजकल तो ये हो रहा है वैसे भी। जितने घर से होती तो नहीं बढ़िया बात करेंगे सब जय श्री राम। कह रहे प्रसाद पाए अलिप्त रहे। आपको क्या चाहिए संसार में? 2 वक्त के खाने तो चाहिए, रोटी तो चाहिए, और क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा और मकान, बस यही तो चाहिए। ये चीजें तो प्राप्त हो ही जाएगा। इन सबको प्राप्त हो जाए फिर तो अलिप्त हो जाओ संसार से। फिर क्या करना? फिर क्यों रचे बचे हो? फिर क्यों दुखी हो रहे हो? फिर क्यों भागम भाग कर रहे हो? फिर क्यों दौड़म दौड़ लगा रहे हो? इससे अधिक तो नहीं चाहिए आपको कुछ, क्या और चाहिए अधिक? तो बाकी समय फिर राम जी के भजन में लगा दो। बाकी समय संग्रह करने के लिए चाहिए और वो तो फिर लिमिट नहीं है ना। संग्रह परिग्रह तो कितना भी करो, उसका तो कोई लिमिट है उसकी क्या लिमिट है? जैसे ये बंगला हो गया, ये प्लेट हो गया, ये इससे अच्छा गार्डन भी होना चाहिए, फिर वैसे भी होना चाहिए। और होना चीज सब वैसे की वैसे रह जाता है, और वो चला जाता है सबको छोड़ के, उनका सुख भी नहीं ले पाता। हाँ, हमारे सामने सुरना साहब ने लिफ्ट लगाई थी, बोले मैं ऊपर लिफ्ट में जाऊंगा, वो लिफ्ट तो ऐसे लगी रहेगी, वो चले गए लिफ्ट को छोड़ के। ये बोला ना, सेट करने में आप खुद अपसेट हो जाता है इंसान। हाँ। सोफा सेट किया, वो सेट किया, वो सेट किया, सब मिक्स मैच करके सेट करा, खुद अपसेट हो गया, तो वो सेट क्या करना? तो प्रसाद पाए अलिप्त रहे। क्या करें? आपको भोजन प्रसाद चाहिए, मिल जाएगा। भोजन प्रसाद की चिंता मत करो, व्यवस्था हो जाएगी भोजन प्रसाद की। और क्या चाहिए शरीर? कुछ नहीं चाहिए। प्रसाद पाए अलिप्त रहे, जो कमला जल माए। इस प्रकार से कमल जल के अंदर रहता है और वहां से ही भोजन पाता है, उसका शक्ति पाता है, ताकत पाता है, और जल से अलिप्त रहता है, गीला नहीं होता, भीगता नहीं। भीग जावे तो गड़ जावे जल में। जो कमला जल माए, इसी प्रकार से संसार के अंदर भीग जाओगे, दुखी हो जाओगे। यूं कमला जल माई शोक सांसा से न्यारा। इसलिए महाराज ये संसार में रहो तो न्यारा होके रहो, शोक और सांसे से। शोक और सांसे में रहोगे, चिंता में रहोगे, तो जैसे जल में यदि कमल जल में भीग जाए तो गड़ जाए, ऐसे यदि आप शोक सांसे चिंता में रहोगे तो आप भी गड़ जाओगे। चिंता चिंता चिता समान गड़ा देगी ना, शरीर धीरे धीरे घटने लगे। चिंता से तो चिंतन अच्छा है ना, चिंतन करते रहेंगे तो बढ़िया रहेंगे तो काम। शत्रु मित्र सम गिने, ज्ञान लच लिया धारा। ज्ञान के लक्षणों को धारण किए हुए, जिसको ज्ञान गुण प्रकट हो जाता है वो सर्वज्ञ हो जाता है, और सर्वज्ञ होने के बाद
उसको सबके अंदर राम जी ही दिखने लगते, सबके अंदर परमात्मा ही दिखने लगते हैं। जैसी आत्मा उसकी है ना, वैसी ही आत्मा सब जीवों की दिखने लगती। ये ज्ञान गुण का प्रकाश है, ये ज्ञान गुण का पराक्रम है। तो जिसके ज्ञान गुण ज्ञान लक्ष्य प्रकट हो गया, उसके लिए तो न शत्रु कोई शत्रु रहता है और न मित्र कोई मित्र रहता है, दोनों समान। कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। आत्म दृष्टि आ गई कि जो आत्मा मेरे अंदर है वही आत्मा उसके अंदर है। किसके साथ में राग करूं, किसके साथ में द्वेष करूं। शत्रु मित्र सम गिने, ज्ञान लच लिया जे धारा। राम कहे भरम ना दहे, वो तो फिर राम जी के नाम का सुमरण करने में लगा ही रहता है, परमात्मा को याद करता ही रहता है और संसार के सुखों के भ्रम में जलता नहीं, चिंतित नहीं होता, दुखी नहीं होता, त्रासित नहीं होता। यूं ग्रह भक्ति सदी पाए, इस प्रकार से महाराज समय घर में रहते हुए भी भक्ति सद सकती है आपकी। घर कोई बाधा नहीं पहुंचा रहा आपको भक्ति करने के लिए। घर में तो और अच्छी सुविधा है, 2 वक्त का खाना बराबर टाइम से मिल जा रहा है। क्यों मेरा सब सुबह जाते हो रोटी तैयार, शाम को तैयार है, सब तैयार है आपके। क्या कमी है? राम जी राजी है, सब तैयार है। जिम्मेदारी आप थोड़ी निभा रहे हो, राम जी कर रहे हैं सब। आप तो ऐसे हो कि जैसे वो गाड़ी के नीचे कुत्ता चलता ना, वैसे ओढ़ रखी है आपने अपनी जिम्मेदारी कि गाड़ी मेरे पान चल रही है, गाड़ी मेरे पान चल रही है। कुत्ता चलता रहता है गाड़ी, बैलगाड़ी के नीचे। चला तो राम जी रहे आपकी गाड़ी को, आप कह रहे जिम्मेदारी मेरे को निभानी पड़ रही है। आपके निभाने से निभे क्या? उनकी ताकत के बिना, उनकी शक्ति के बिना एक पत्ता भी नहीं हिले। आपके निभाने से कुछ नहीं होगा, वही निभा रहा है, वही चला रहा है। उसकी कृपा के बिना कुछ होवे नहीं। प्रेरणा भी वही दे रहा है, सामर्थ्य भी वही दे रहा है, शक्ति भी वही दे रहा है। बस अपने इसको अपना मान लेते कि मैं कर रहा हूँ। सो करो सो राम जी, मैं तो करता नहीं। राम चरणों में करूं, बड़ी चूक मुझ में आई। ये तो मैं बहुत बड़ी भूल कर रहा हूँ, गलती कर रहा हूँ कि जिम्मेदारी मैं निभा रहा हूँ। जिम्मेदारी तो उन्होंने ओढ़ रखी है, वो निभा रहे। उनकी कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। वो तो निमित्त अपने को बनाया राम जी ने। इस घर के मुखिया आप हो, तो जिम्मेदारी उन्होंने अपने को सौंपी। चला तो वो रहे, लेकिन अपने को ट्रस्टी बनाया इसका। सामान तो उनका है सारा, लेकिन अपने को उन्होंने निमित्त बनाकर काम सौंपा। न चल न जा सकता। तो राम कहे भरम ना दहे, यू ग्रह भक्ति सद पाए। इस प्रकार से महाराज हमारे राम जी के नाम का सुमरन को, जिन्हों जो सब समर्थ है, शक्तिशाली है, जो सब कुछ शक्ति दे रहे, और भरम के अंदर दुखी मत हो, जलो मत, चिंता मत करो, विषाद मत करो, शोक मत करो, अवसाद में मत जाओ, डिप्रेशन में मत जाओ। राम कहे भरम ना दहे, यूं ग्रह भक्ति सद पाए। इस प्रकार से महाराज कह रहे कि आप घर में रहकर भी भक्ति को साध सकते हो और घर में रहते हुए परम पद को प्राप्त कर सकते हो। कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, परम पद प्राप्ति के लिए, राम जी को प्राप्त करने के लिए। तो अहो ममत बांधे नहीं, अरु तन सुख साधे नाय। ये राजा जनक का ज्ञान है। राजा जनक इस प्रकार से राजकाज करते हुए, घर की सारी व्यवस्था को संभालते हुए परम पद को प्राप्त हुए। उनका मता बता रहे हैं, उन्होंने कैसे प्राप्त किया उसका वर्णन करके महाराज ने बताया। राम भजे तजी कामना, करी मेली चित मन हाण। राम चरण गत बासना, सो जीवन मुक्ता जान।
जीवन मुक्त कौन हो गए, जीते जी मुक्त कौन हो गए, जिनकी सारी वासनाएं गत हो गई, चाहनाएं निकल गई, इच्छाएं समाप्त हो गई, आशाएं नहीं रही, तृष्णाएं नहीं रही, मनोरथ कोई भी नहीं रहा, मनोकामना कोई भी नहीं रही, संकल्प विकल्प सब मिट गए। तो महाराज कह रहे हो जीते जी मुक्त है, और यही सब चीजें बंधन का कारण है, बांधे रखते हैं जीव को। तो राम भजे तजी कामना, इस प्रकार से सब प्रकार के कामना, इच्छा, वासना, आशा, तृष्णा, मनोरथ, मनोकामना, संकल्प विकल्प को छोड़कर कोई राम जी का भजन करे। और करी मेली चितवन हार, जितने भी मन के अंदर मेली चितवन, मेली चितवन किसको कहते हैं? राग द्वेष से नहीं, चितवन, चितवन किसको कहते हैं? चितवन निगाह, चितवन यानी अपन चित्त में कुछ चिताते, सोचते, कल्पना करते, चित्त में चितवन, कल्पना करते चित्त में। तो कह रहे हैं कि कल्पना, सोचना, मेला कौन सा है? जो अपना नहीं है उसके बारे में सोचना, मेला सोच। चिंतन भी हो गया। तो जो चीज अपनी है उसे प्राप्त करने की सोचो, उसे तो भूल बैठे अपनी को तो, और जो चीज अपनी नहीं है उसकी तरफ दिमाग जा रहा है। तो अपनी क्या है? आत्मा है अपनी। अपनी क्या है? इस आत्मा का समता गुण अपना है, इस आत्मा का ज्ञान गुण अपना है, इस आत्मा का आनंद गुण अपना है, जिसे कोई छीन नहीं सकता, जिसे कोई लूट नहीं सकता, जिसे कोई ले जा नहीं सकता। इस आत्मा का विनम्रता गुण अपना है, क्षमा गुण अपना है, आत्मा का स्वभाव है ये सब चीज। तो कह दो कि आपकी सरलता थोड़ी मुझे दे दो, आपकी विनम्रता थोड़ी मुझे दे दो, दे सकते क्या? वो आपकी रहेगी। तो महाराज कहते जो वस्तु आपकी है उसकी तरफ सोचो। वो आपकी कमाई है। जो चीज आपकी है ही नहीं उसके बारे में सोचते हो। ये शरीर आपका नहीं है, शरीर से संबद्ध संसार आपका नहीं है, कोई व्यक्ति आपका नहीं है, कोई वस्तु आपकी नहीं है, न धन है, न संपत्ति है, न गाड़ी है, न घोड़ा है, न बंगला है, न मकान है, न हाथी है, न घोड़ा है, कुछ भी नहीं है आपका। उसके बारे में ही सोचते हो आप, उनके बारे का ही सोच विचार चल रहा है सारा। तो महाराज कह रहे ये जब जो सोच विचार है वो मेली चितवन है, जो अपनी है ही नहीं, जो अपनी है ही नहीं उसके बारे में सोचना मेली सोच। और जो अपनी है उसके बारे में अपन सोच नहीं रहे। तो क्या करें? जो अपनी है उसके बारे में सोचो, उसको विकसित करो, उसके आनंद को प्राप्त करो, स्वयं के आनंद को प्राप्त करो जिसमें पर की अपेक्षा नहीं है। पर की अपेक्षा वाला तो पराधीन है, और स्वयं में किसी की अपेक्षा नहीं, वो स्वतंत्र है। सारा दिन सुख सपने बनाए। तो राम भजे तजी कामना करी मेली चितवन। हाँ, तो जितनी भी मेली चितवन है उन सब की हानि कर दो, उन सबको नाश कर दो, समाप्त कर दो, मिटा दो। सोचो ही मत उसके बारे में जो अपना है ही नहीं, सोचो केवल उसके बारे में जो अपना है, तो अपने आप ही माला माल हो जाओगे। दरिद्रता मिट जाएगी, कमी नहीं रहेगी, मंगतापना खत्म हो जाएगा, राजा हो जाओगे, राजा तुरंत ही है। आपके सामने राजा भी कुछ नहीं रहेगा इस संसार में, सब आपके चरणों में रहेगी। तो क्या कुछ चाहिए नहीं, वो दासी की तरह खड़ी रहेगी कि हमें भी सेवा का अवसर दो।
अणिमा महिमा गरिमा लंगिमा प्राप्ति प्राज्ञा में ईशित वशित, 8 प्रकार की सिद्धियां आपके चरणों में हाजिर रहेगी। कहेगी कि हमें भी तो थोड़ा सेवा का अवसर दो। लेकिन आप कहोगे कि हमें तो चाहिए ही नहीं तुम्हारे सुख तुम पे ही मुबारक, हम तो हमारे आनंद में मगन है, हमको पर की तरफ सोचने का अवसर ही नहीं है। वो तो पर की तरफ वही सोचते हैं जिनको अपना आनंद नहीं प्राप्त है। जो अपने आनंद में नहीं अवस्थित है वही दूसरों की तरफ सोचते हैं, पर की तरफ सोचते हैं। रामचरणगत वासना सो जीवन मुक्ता, इस प्रकार से जिसकी वासना ही सब मिट गई है राम जी के नाम के सुमरन से, निज नाम के पुण्यात्मक शब्द के प्रभाव से, तो वो जीते जी मुक्त हो जाता है। और फिर जो एक बार जीते जी मुक्त हो गया, जिसे ऐसा आनंद प्राप्त हो गया, तो वापस वो जन्म मरण में नहीं आता। जब तक आयुष्मान कर्म बाकी, श्वासें बाकी, तब तक आनंद में जीता है। और श्वासें पूरी होने के बाद, शरीर की आयु अवधि बीत जाने के बाद, हमेशा हमेशा के लिए आत्मा परमात्मा के देश में निवास करती है, समता घर में निवास करती है, आनंद घर में निवास करती है, ज्ञान घर में निवास करती है, और ज्ञान रूपी होकर, आनंद रूपी होकर केड़ करती है। 10वें द्वार करे हंस केड़ा, अनंत कोट संतन का मेला। जहाँ अनंतों ही करोड़ों ही संत गए हैं, उस देश की प्राप्ति कर लेती है। तो ऐसे देश की प्राप्ति अपने को इसी जीवन से, इसी शरीर से, हाँ, इसी भव से करनी है। अगले भव का इंतजार मत करना, अगले शरीर का इंतजार मत करना कि मैं तो आगे कर लूंगा। समय रामा मरणो बिसेवारी सगोरो गणो तिरणो रे, रामा मरणो बिसेवारी सगोरो गणो तिरणो रे, रामा हीरे दो बड़ो रे कठोर, रंग नहीं लागे रे, रामा हीरे दो बड़ो रे कठोर, रंग नहीं लागे रे, रामा जिन सुकरू सने सोई उठे भागे रे, रामा जिन सुकरू सने सोई उठे भागे रे, रामा मरणो बिसेवा दोरो गणो तिरणो रे, रामा मरणो बिसेवा दोरो गणो तिरणो रे, रामा सुमता कुमता नार दोई पटराण्या रे, रामा सुमता कुमता नार दोई पटराण्या रे, रामा चारो तेज स्वभाव संत पिछाण्या रे, रामा चारो तेज स्वभाव संत पिछाण्या रे, रामा मरणो बिसेवा दोरो गणो तिरणो रे, रामा मरणो बिसेवा दोरो गणो तिरणो रे, रामा घट में कुमता नार आज्ञा हारे रे, रामा घट में कुमता नार आज्ञा हारे रे, रामा ले जावे 84 रे माय जन्म बिगाड़े रे, रामा ले जावे 84 रे माय जन्म बिगाड़े रे,
रामा मरणो विसेवा बीस दोरो गणो तीरणो रे रामा मरणो विसेवा बीस दोरो गणो तीरणो रे रामा आ गई सुमता सुध बुध दे गई रे रामा आ गई सुमता सुध बुध दे गई रामा तिरिया 84 पार जन्म सुधार्यो रे रामा तिरिया 84 पार जन्म सुधार्यो रे रामा मरणो विसेवा बीस दोरो गणो तीरणो रे रामा मरणो विसेवा बीस दोरो गणो तीरणो रे रामा नाभे कमल के माय गंगा बेवे रे रामा नाभे कमल के माय गंगा बेवे रामा नावे दास कबीर बोले अमृत वाणी रे रामा नावे दास कबीर बोले अमृत वाणी रे रामा मरणो विसेवा बीस दोरो गणो तीरणो रे रामा मरणो विसेवा बीस दोरो गणो तीरणो रे बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल सद्गुरु सुराम जी महाराज ने धन्य हो स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने धन्य हो अनंत श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान सत्सलो भगवान ने धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवा तारण जहाज ने धन्य हो मोक्ष के मालिका ने धन्य हो अनंत कोट संतान धन्य हो राम सभा में राम राम सब संतान सब ने राम राम सब संतान